अभी इसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। मैंने वीडियो स्टॉप की थी। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइल, मैं इसका बता रहा था कि ये जो है ना, ये वाला डॉलर स्लैश अंडरस्कोर से ना एक पूरी लिस्ट है। उसमें से आप कम सीरीज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये सुपर पेपर वे इन PHP एक्सपेंडेड इंडेक्सेस। तो इसमें प्रॉपर्टीज इंडेक्सेस कंटेन इन फाइल, फाइल का नाम, फाइल की टाइप और टेम्परेरी नेम, और फिर एरर फाइल में, और फाइल का साइज। एक एग्जिस्टेड एरे है जो फाइल अपलोड का डेटा स्टोर करता है। जब फॉर्म मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा के साथ पोस्ट होता है, इसमें फाइल का नाम, टाइप, टेम्परेरी पाथ, और टेम्परेरी पाथ जिसको मैंने नेम बोल दिए, एरर कोड और साइज शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? नेम होता है, टाइप होता है, टेम्परेरी नेम का मतलब है पाथ, और एरर स्टोर होता है और साइज होता है। ये किसमें सुपर वेबर फाइल्स की पर्पज है। इसमें क्या क्या स्टोर होता है वो लिखा हुआ है। टेम्परेरी पाथ स्टोर होता है, मतलब हमने कोई चीज स्टोर करनी है तो टेम्परेरी उसको किसी जगह पर सेव करते हैं, बाद में सर्वर पर स्टोर करते हैं। तो उसमें एरर भी, अगर कोई एरर हो तो एरर कोड भी अपलोड हो जाता है, और साइज भी फाइल का अपलोड हो जाता है बाइट्स में। और व्हाट आर द मेथड ऑफ पासिंग एंड क्वेरी स्ट्रिंग इन वेब एप्लीकेशन? डायरेक्टली विया ब्राउजर URL, या फिर हाइपरलिंक से कर सकते हैं ए टैग लगा के, और यहाँ पर HTML फॉर्म विद मेथड गेट से फॉर्म। और आगे इसकी इंग्लिश में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। वैसे मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। ये क्वेरी स्ट्रिंग पास करने के 3 तरीके हैं। सीधा ब्राउजर URL में लिख कर, या फिर HTML हाइपरवाइजर एंकर टैग, मतलब ये स्पेंट होगा ए को एंकर टैग बोलते हैं के जरिए, या फिर गेट पोस्ट मेथड वाले HTML फॉर्म से, गेट मेथड वाले फॉर्म से। ठीक है, अब वीक 11 शुरू हो रहा है। इसमें विच PHP फंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट SQL डेटाबेस प्रोडेसेसली MySQL SQLly बोलेंगे, SQLly आई लिखा हुआ है, कनेक्ट मेथड यूज होगा। ठीक है, which keyword will use in SQL to specify descending sorting order, DEC DESC। तो इसका बनेगा ये, क्वेश्चन में ही आंसर है, बस ये डी थोड़ा बड़ा है इसका। which SQL command is used to save changes made in the transaction permanently? कमेंट यूज होता है। अगर आपने गिटअप पढ़ा, गिटअप सीखा हो ना, थोड़ा सा भी गिटअप में होता है कमेंट, स्टेट और इस तरह की चीजें होती हैं, तो कमेंट का आपको पता चल जाना था। लेकिन आप अभी इसको रट्टा ही मारो कि कमेंट करते हैं। which utility is commonly used to manage MySQL database via web graphical user interface in PHP environment? और कौन सा डेटाबेस के लिए, जब हम पता एग्जाम को स्टार्ट करते हैं तो PHP माई एडमिन पे क्लिक करते हैं, फिर जाके हम MySQL डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं अपने PC में, तो वो इस पे क्लिक करते हैं, माई एडमिन। तो उसने पूछा कि अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा तो फिर ये होगा, आप इसको रट लो। which SQL clause is used for fetching data from multiple tables? join clause multiple table से डेटा एक साथ फैच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, join याद रखना। we want to execute a group of statement such that if one statement fails the other should also not execute. which database feature is suitable? ट्रांजेक्शन में ये होता है कि अगर एक कंडीशन आपकी चाबी और दूसरी कंडीशन के साथ ही है, तो एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर दूसरी भी नहीं चलेंगी। मगर फर्ज करो कि बंदा ATM में गया ट्रांजैक्शन करने, और वो मतलब पैसे निकलवाता है, तो ATM में पैसे नहीं है, एक मेरे ख्याल में वो ट्रांजैक्शन रन तो हो रहा है, मतलब हमने पैसे निकालने के लिए ऑर्डर तो उसको कर दिया, एक हमने मतलब स्टेटमेंट पूरी कर दी है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि पैसे निकलेगा नहीं निकले, अगर नहीं निकले तो फिर आपका कार्ड भी वापस हो जाता है। तो वो कंडीशन लिखी होती है कि कार्ड भी वापस, रिवर्स हो जाता है सब कुछ, तो वो ट्रांजैक्शन में होता है। इसकी एग्जांपल इसी तरह है, ये लेक्चर में सर ने बताई थी, अभी मैं ऐसा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका।
राइट दी सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल अपडेट क्वेरी। अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं अपडेट टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम होगा, सेट कॉलम नंबर, उसके कॉलम का नंबर लिखते हैं कौन सा कॉलम है और उसकी वैल्यू लिखते हैं। और अगर हमने किसी और कॉलम में करनी हो तो उसकी कॉलम लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। वेयर कंडीशन मतलब अगर फिर हम वेयर और उसकी कंडीशन लिखते हैं कि किधर हमने चेंज करना है। मतलब फर्ज करो कि हमें वैल्यू चेंज करनी है कॉलम 1 में 50, किधर चेंज करनी है वो हम इधर लिखेंगे कंडीशन में कि रो नंबर 5 में करनी है, 6 में करनी है, 7 में करनी है, वो कंडीशन में लिखी जाएगी कि जब डेटा इज इक्वल टू इसके हो तो फिर जाके उसकी वैल्यू ये वाली करनी है। अभी अब देखो एक एग्जांपल उसमें लिख के दिया है, अपडेट आर्टवर्क्स सेट टाइटल, ये कॉलम का नाम होगा सेट टाइटल और लिखना है नाइट वॉच, और ईयर ऑफ वर्क इज इक्वल टू रखना है 1642 और उसकी आईडी होगी 105। सेट करना है किधर हमने करना है सारा काम, जिधर वर्क आर्ट वर्क की आईडी है 64 उधर ये सारा कुछ ऐड कर देना है, उसमें अपडेट कर देना। ये होता है वेयर कंडीशन, ये कंडीशन लिखी हुई है, ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वो लिखा हुआ सारा। The cities table contains cities name, population, country. Write the SQL query to display the name and of city those population is greater than 1 million. हम करेंगे select city name from cities, city का नाम और city वाले टेबल से, cities वाले टेबल से, और where और उसमें फिर कंडीशन लगाएंगे where population is equal to, जब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो वो सिलेक्ट करना है। Explain the concept of transaction in SQL with an example and PHP and PDO implementation। इसके रोमन उर्दू पढ़नी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन एक लॉजिकल ग्रुप ऑफ ऑपरेशन होता है जो एक यूनिट की तरह काम करता है। ये या तो सब स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो या कोई भी इफेक्ट ना हो। ACID प्रॉपर्टीज, बैंक ट्रांसफर की मिसाल दी गई है जहां एक अकाउंट से पैसे माइनस और दूसरे में ऐड एक साथ होना जरूरी है। डीपीयू में पीडीयू में बिगिन ट्रांजैक्शन और कमेंट रोल बैक फंक्शन इस प्रोसेस को हैंडल करते हैं। जो मैंने बताया था वो इधर इसने एक्सप्लेन भी कर दिया, जो मैं एग्जांपल बताना चाह रहा था कि एक अकाउंट में हम पैसे भेजें, एक माइनस हुए और दूसरे में पहुंचने भी चाहिए, अगर दूसरे में नहीं पहुंचे तो फिर वो पैसे वापस उसी अकाउंट में चले जाते हैं, तो इसको रोल बैक बोलते हैं। तो उसका उन्होंने फिर कंसेप्ट पूछा था, कंसेप्ट ये है, और फिर उन्होंने पूछा है कि इम्प्लीमेंटेशन करो इसकी, तो ये पीएचपी कोड लिखा हुआ है उसका, और पीएचपी स्टार्ट में, और ये जो लिखा हुआ ना पीडीओ, इससे स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम है ये, और इज इक्वल टू न्यू पीडीओ, फिर हम लिखेंगे माई एसक्यूएल होस्ट इज इक्वल लोकल होस्ट, मतलब हम अभी तो हम अपने पीसी में हैं, और फिर हमने डेटाबेस का नाम लिखना, डेटा डीबीए इज इक्वल टू ये वाला डेटाबेस और यूजर हमारा, और फिर उसका पासवर्ड लिखना है इधर, इसमें इधर पास लिखा हुआ, इधर हमारा पासवर्ड होगा और इधर हमारा यूजर का नाम होगा, किस यूजर को दे रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। फिर ट्राई और कैच लगा हुआ है, ट्राई कैच इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई एरर आ जाए तो वो फिर कैच उसको हैंडल करता है। फिर हम ट्राई में जाते हैं, ट्राई में ये हो रहा है कि सुबह बिगिन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया है इससे, और फिर पीडीओ क्वेरी इंसर्ट करना है कैटेगरी, कैटेगरीज में वाले टेबल में कैटेगरी का नाम और उसकी वैल्यू प्लस पी, और फिर करना है इंसर्ट करना है कैटेगरी में कैटेगरी का नाम और उसकी वैल्यू 8, और फिर ये प्रोसीडर में कमेंट कर देना है बिगिन और कमेंट, ये याद रखना लास्ट में था, और बीच में ये क्वेरीज आती हैं जो भी करनी होती हैं अपने डेटाबेस में। और फिर अगर ये वर्क नहीं करता तो फिर हम कैच में आ जाएंगे, एग्जाम्पशन, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो एग्जेक्शन हम $e में सेव करेंगे और इसमें कर देंगे प्रोसीडो रोल बैक, मतलब कि ये काम नहीं हुआ तो फिर रोल बैक हो जाए। ये कोड है, इसको रट्टा मार लो, ये तो यहाँ तक तो ये भी कोड सेम है, ये भी सेम सेम है, और ये बिगिन ट्रांजैक्शन आपने लिखना है, प्रोसीडो कमेंट लिखना है, ये वाला आप एक याद रख लो पूरा, प्रोसीडो टीडीओ और एरो लगाना है इस तरह। फिर एक सबसे पहले बिगिन ट्रांजैक्शन लिखना है, फिर कमेंट लिखना है,
और फिर रोल बैक लिखना है एक्सप्रेशन के अंदर, ट्राई और कैच और उसके एक्सप्रेशन के अंदर लिखना। और ये वाली क्वेरी क्वेरी इंसर्ट 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 इनटू इनटू भी लिखा हुआ है, कैटेगरी कैटेगरी नेम वैल्यू बस इधर चेंजिंग है फिलॉसफी और आर्ट में, बाकी सारा वही है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो तो आपको खुद ब खुद ये कोड समझ आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने थोड़ी बहुत PHP पढ़ ली हो ना तो ये मुश्किल नहीं लगेगा आपको। अगर वीक नंबर 12 शुरू हो रहा है, व्हाट डज INI set अंडरस्कोर सेट डिस्प्ले एरर जीरो डू इन PHP, कि क्या करता है ये मेथड? डिसेबल डिस्प्लेइंग PHP एरर इन दी ब्राउजर, ये डिसेबल कर देता है PHP के एरर ब्राउजर में। कस्टमर ब्राउजर में PHP एरर शो होने से रोक देता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एरर हैंडलिंग इन PHP? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल intentional issues and handle error efficiently during script execution। एरर हैंडलिंग का मकसद स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के दौरान पॉसिबल इश्यूज को पहचानना और उन्हें एफिशिएंटली हैंडल करना है। जो सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है वो इसका आंसर है। डैश इज अ सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर दैट डिफाइन पैटर्न, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, हो सकता है ये आगे आए रेगुलर एक्सप्रेशन शॉर्ट में। Which PHP function is used to validate an email address using filter? वो है filter underscore var और bracket। I have described the server side and client side और server side form validation in PHP development। क्लाइंट साइड वैलिडेशन ये होती है कि हम जब यूजर डेटा एंटर कर रहा है, वैलिडेट करना इनपुट को बिफोर डेटा इज सेंड टू सर्वर, कि जब यूजर डेटा एंटर कर रहे हैं तो पहले उसको वैलिडेट कर ले कि यूजर ने डेटा सही एंटर किया कि नहीं किया। उसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं, HTML में वैलिडेशन वाले मेथड यूज होते हैं और PHP में यूज होते हैं। इसके पॉइंट क्या है? फास्ट फीडबैक, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, रिड्यूस सर्वर लोड, सर्वर के ऊपर लोड नहीं पड़ता, वो कोई यूजर आके वैसे ही अपने से कोई डेटा, अगर फर्ज करो एक सर्वर की ना स्टोरेज है 1 MB, मिसाल के लिए 1 MB बहुत वैसे होते नहीं है, तो एक बंदा आके ना टेक्स्ट एंटर कर देता है 10 MB का, 10 MB का टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके ना एंटर कर देगा, वो सर्वर फिर लोड बढ़ जाएगा, सर्वर तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए वैलिडेशन की जाती है कि इतने 50 से करेक्टर कोई इंटर ना करे, तो ये वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन कर लेते हैं पहले। कैन बी बाईपास इफ जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल, कौन दिया है वो HTML और जावास्क्रिप्ट में एक ऑप्शन होता है जावास्क्रिप्ट, जब वेबसाइट एक यूजर के पास वेबसाइट चलेंगे तो अगर उसकी जावास्क्रिप्ट जाकर डिसेबल कर देंगे फिर वो जो वैलिडेशन होती है वो वर्क नहीं करती, तो ये उसका काम है। कौन है प्रोज का ये था और ये उसका कौन है, प्रोज ये है बेटर व्यूअर एक्सपीरियंस और सर्वर का लोड कम होता है और बाईपास कर सकता है यूजर। सर्वर साइड वैलिडेशन ये PHP के फिल्टर से होता है। validate separate from data on the server, pros initialize query cannot be bypass, ये बाईपास नहीं कर सकता कोई भी क्योंकि ये सर्वर पर रन हो रहा है और यूजर सर्वर के साथ पंगा नहीं ले सकता, इसलिए यूजर सर्वर बैकएंड पर रन हो रहा है ना, तो यूजर उसके साथ पंगा नहीं ले सकता। लेकिन यूजर के जब ब्राउजर में वेबसाइट लोड हुई है तब वो यूजर उसकी जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दे तो काम खराब हो जाता है, इसका कहने का ये मतलब है। और इसमें उन्होंने कोड दे दिया, शायद इन्होंने इधर मांगा नहीं होगा वैसे, आप इसको देख लेना अगर देखना हो तो, मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी नहीं है ये, आप ये इंग्लिश ही लिखते हो तो बहुत होगी। अगर पढ़ना तो इसमें लिखा हुआ है इफ अगर फिल्टर बार नॉट है ईमेल फिल्टर वैलिडेशन ईमेल और एक को करा दो ईमेल फॉर्मेट, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, अगर ईमेल का फॉर्मेट ये नहीं है जो कि इस बार में दिया है इसके लिए भी ऊपर कोड देना था, उसने नहीं दिया तो ज्यादा ही होगा। आगे हम चलते हैं वीक 13 पे, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करें, वैसे वो 30 मिनट की होगी, अभी अपलोड हो रही है वो और ये बना रहा हूँ मैं, टाइम देखो किधर पहुंचे, 8 हो गए हैं, सुबह की मैं 5वीं वीडियो बना रहा हूँ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेट मैनेजमेंट इन वेब डेवलपमेंट? टू ट्रैक द स्टेट ऑफ यूजर इंटरेक्शन विद वेब एप्लीकेशन, स्टेट मैनेजमेंट यूजर के वेब में एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। व्हेन यूजिंग cookies for state management where data is stored on the client side, कुकीज का डेटा यूजर के ब्राउजर यानी क्लाइंट साइड पर स्टोर होता है, कि अब जहाँ हम किसी ब्राउजर पे पता है
बिहेव करते हैं पीसी से, तो पता वो हो हमको बोलते हैं अलाउ करो, वो कुकीज ना बोल रहे हैं अलाउ करो, तो कुकी आपके ब्राउजर में सेव कर देते हैं। Which security mechanism verify the identity of a user before granting access? Authorize authentication. Authentication वो मैकेनिज्म है जो access देने से पहले यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर कहते हैं प्रोवाइड द PHP फंक्शन यूज्ड इन रिमूविंग सेशन वेरिएबल एंड डिस्ट्रॉइंग अ सेशन। रिमूव सेशन वेरिएबल, इसको जरा मैं बोल्ड कर लूं, बोल्ड करना है, बोल्ड वो ये होता है अगर सेशन को रिमूव करना है उसके लिए मेथड ये होता है सेशन अंडरस्कोर अनसेट। क्या करेगा, फ्रीज एंड रिमूव ऑल सेशन वेरिएबल्स। और अगर हमें डिस्ट्रॉय करना होगा सेशन तो लिखेंगे सेशन सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये तो डिस्ट्रॉय वाला क्वेश्चन में ही आंसर हो गया। बस ये वाला जब हमें वेरिएबल को रिमूव करना होगा तो अनसेट करेंगे, अनसेट। Write a PHP code snippet to set a persistent cookie that expire after 24 आवर। तो लिखेंगे PHP स्टार्ट और लास्ट में, और फिर हम लिखेंगे, हमने एक मिनट लिखा हुआ है वैसे, अगर आप ना भी लिखो तो है जिसमें इसलिए लिखा हुआ कि सेकंड जो भी हमने टाइम देना होगा ना वो सेकंड में देना होता है, तो पहले हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। ये इसने कमेंट किया है वैसे, अगर इसको ना भी लिखो तो रोला नहीं है इसका। तो सबसे पहले हमने कुकी लेनी है, उसका नाम लिखना है, कुकी का नेम होगा यूजर, जो भी उसका यूजर का नाम होगा, वैल्यू उसकी कोई भी हो सकती है। और फिर हमने कुकी एक्सपायरी टाइम लिख देना है कि एक्सपायरी टाइम ये जो लिखा हुआ ना अंडरस्कोर टाइम, इसका मतलब है अभी का टाइम प्लस उसमें प्लस कर दो 24 घंटे, मतलब ये सेकंड में कन्वर्ट किया ना, तो इसमें हम सेकंड में देते हैं, 24 घंटे नहीं लिख सकते इधर। फिर हमने करना सेट कुकी, कुकी का नेम, कुकी की वैल्यू और एक्सपायरी टाइम, फिर कुकी सेट हो जाती है। कुकी का नाम है, कुकी की वैल्यू, और फिर एक्सपायरी टाइम होता है इतने मिनट, इतने टाइम के बाद कुकी और इसका नाम और ये हमारे ब्राउजर से रिमूव हो जाएगा, तो वो सेट कुकी से होता है। ये सिंटैक्स आप लाजमी याद करना, ये आता है पेपर में कुकीज वाला। आगे आता है वीक 14, दिस सर्टिफिकेट्स यूज इन HTTPS प्रोटोकॉल आर वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। कौन वेरीफाई करता है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हमें नहीं पता कौन है। एसिम्प्टोमेटिक क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो का नाम अगर आपने सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक की होती है जिससे हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, इतना कुछ सीन होता है। तो इसमें पब्लिक की होती है, वर्ड में ये पब्लिक की होती है। अब ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता, मेरा गला में दर्द होना शुरू होगी इतना बड़ा बोल के। Which language is used to assess element and attribute in an XML document? Export एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एलिमेंट और एट्रीब्यूट को असेस करने के लिए यूज होता है। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, आगे इसकी पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन वेल फाइंड HTML XML एंड वैलिड XML। ये आप इसको वेल फॉर्म को भी याद करो, वैलिड XML को भी अकेला भी आ सकता है, वैलिड XML हो सकता है आगे लिखा हो, लेकिन मैंने इसको भी अकेला लिखा था। व्हाट इज वैलिड XML? वेल फॉर्म्ड XML स्ट्रिक्टली फॉलो द XML सिंटैक्स रूल सिंगल, इसमें सिंगल रूट एलिमेंट होता है। ओपन और क्लोज मैचिंग, ओपन और क्लोज टैग एक किस्म के होने चाहिए, प्रॉपर नेस्टिंग होनी चाहिए, कोई भी आपने खराबी नहीं करनी कोड में। तो और वैलिड XML इज अ वेल फॉर्म्ड एंड conforms to defined structure rule book specified in DTD document type definition। अगर आपने XML पढ़ी थी CS 311 में तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि ये क्या उन्होंने गान डाला है, लेकिन हम इनकी पढ़ेंगे रोमन उर्दू जो हमने बनाया हुआ है अपनी आसानी के लिए। लिखा है वेल फॉर्म्ड XML सिर्फ XML के सिंटैक्स रूल फॉलो करता है, जैसे प्रॉपर टैग और नेस्टिंग, जबकि वैलिड XML वेल डिफाइंड होने के साथ साथ एक DTD या स्कीमा के डिफाइंड स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है। इसमें वैलिड में DTD भी आ जाता है, मतलब एक तो वो वेल फॉर्म होगा ही होगा,
और साथ में उसकी BTD भी चेक होगी वैलिड में कि वो भी है, ऐसी मिलती है कि नहीं मिलती, फिर जाके इसको वैलिड माना जाएगा XML को। तो ये आप उसको याद रख लेना, डिफरेंसेस के, या बुक से भी आप देख सकते हो डिफरेंसेस के। और आगे है कन्वर्ट द फॉलोइंग HTML डेटा फॉर्मेट इन जेसन फॉर्मेट इन PHP कंसेप्चुअल XML। सिटी नेम लाहौर एंड ये सिटी है, टैग, फिर सिटी क्लोज हो रहा है, फिर नेम है, और फिर नेम है क्लोज हो रहा है, और लाहौर है उसका नेम। और ये अगर हम जेसन स्ट्रक्चर में देखें तो वो इस तरह होगा, सबसे पहले ब्रैकेट शुरू होगी, फिर डबल क्वाड में सिटी लिखा होगा, और ये लिखा होगा दो नुक्ते। दो नुक्ते को क्या बोलते हैं, एक सामने कॉलम होता है और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और फिर ब्रैकेट शुरू होगी और सिटी का नाम, और इधर उसकी ब्रांच वगैरह भी अगर कुछ और देना हो तो वो भी हम दे सकते हैं। कोड वगैरह होता है ना सिटी में, कोड एड्रेस वगैरह वो भी लिख सकते हैं। तो इधर फिलहाल अभी इसने नेम लिखा और लाहौर लिखा और ब्रैकेट इसकी बंद की है, ये इधर तक बंद हो रही है, और फिर ये वाली ब्रैकेट बंद हो रही है बड़ी वाली। ये होगा जेसन फॉर्मेट का। और आगे फिर PHP में सोल्यूशन है इसका। PHP में PHP का कोड लिखो पूरा, फिर लिखो एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम लिखो XML डेटा इज इक्वल टू सिटी नेम लाहौर, और ये जो ऊपर दिया उन्होंने वो लिखना सारा, और फिर XML ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होगा सिंपल XML लोड अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने ये वाला डेटा पास कर देना है जो हमने ऊपर इसमें सेव कराया था। तो फिर हम एक वेरिएबल लेंगे जेसन रिजल्ट इज इक्वल टू जेसन जेसन जे का सन, जे का वो सन है, और अंडरस्कोर ई कोडिंग XML ऑब्जेक्ट। तो फिर हम इसको ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और फिर इसको इको कर देंगे, और हम इसका रिजल्ट डिस्प्ले करा देंगे। इस कोड को अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो रटा मारोगे, फिर लेक्चर लिया होता तो आपको समझ आ जानी थी कि ये कोड क्या कर रहा है। अभी मैं एक्सप्लेन करने की कंडीशन में नहीं हूँ, मेरी बात हो पड़ी डीपेस्टली वो हो गया तो। पर क्या करूँ, बनानी पड़ेंगे, रोला पाया हुआ सबने को, फाइलें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आज वीडियो मिल जाएगी। सिंपल XML लोड स्ट्रिंग फंक्शन XML डेटा को PH ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर जेसन डॉट ई कोड उस सब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये और ये दोनों पेज वाले हैं जो दो, और ये वाला दो मेन यूज हो रहे हैं, बाकी ये तो हमने इधर से बनाया, और ये हमने उसका वेरिएबल का नाम रखा और फिर इसको इसमें डाल दिया, और ये इसका नाम हमने ये रख दिया, और फिर हमने ये कर दिया। कहानियां तुम व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टेट इट्स फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। Digital structure is an electric cryptographic mechanism and used to validate the authority and integrity of a digital document or message. Authority, integrity और non reprediction, पता नहीं क्या लिखा हुआ, reprediction जो भी है। Confirm identify creator के assign private की, creator ही है जो इसको असेस कर रहा है। Ensure message was not templated with in transaction के मैसेज चेंज तो नहीं हुआ, prevent send from बिना having send the message। छोड़ो इसको नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है जो डॉक्यूमेंट की अथॉरिटी और इंटीग्रिटी परफॉर्म करता है। इसकी तीन खसूसियात हैं। अथॉरिटी क्रिएटर की आइडेंटिटी कन्फर्म करता है, इंटीग्रिटी मैसेज के साथ छेड़छाड़ ना होना, छेड़छाड़ ना हो, एक मैसेज गलत नहीं होना चाहिए। नॉन रिप्रोडक्शन जो भी है, सेंडर अपने भेजे हुए मैसेज से इनकार ना कर सके, इनकार कर देते हैं बंदे, पता है किस तरह, वो जो व्हाट्सएप पे भेज के डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, तो बंदे इनकार कर देते हैं, वो प्री रिप्लेजेशन हो जाती है। नॉन रिप्लेजेशन क्या होती है कि फ्यूचर में व्हाट्सएप कोई ऐसा कोई सिस्टम निकाल दे कि जब डिलीट फॉर एवरीवन करे तो वो आपके पास नोटिफिकेशन ही ना आए कि इसने मैसेज डिलीट किया। और हम चलते हैं हम 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। जेंगो ये जो है ये उसका है पाइथन का, इसलिए ये एंगुलर भी मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट का ही है, और Vue.js से पता लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस है। एंगुलर जेएस है मेरे ख्याल में कि नहीं है जेएस, अब इसका नहीं मुझे पता, लेकिन जेंगो मुझे पक्का पता है कि ये जेंगो है, एक बंदे का नाम है इधर, हमारे उधर जेंगो है। तो
जेंगो जावा पाइथन लाइब्रेरी नीचे इसने लिख भी दिया है कि एक पाइथन बेस्ड वर्क फ्रेम है, जावास्क्रिप्ट वर्क फ्रेम नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है। Node.js इज बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम, ये बैकएंड पे रन होता है। चलो ऊपर इसके शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी आ गए। What are WebSocket and how they are different from traditional HTTP कम्युनिकेशन? सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे। WebSocket एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर और सर्वर के दरमियान सिंगल कनेक्शन पर फुल डुप्लेक्स हमेशा खुला रहने वाला कम्युनिकेशन फराहम करता है। ये HTTP में हर रिक्वेस्ट के लिए नया कनेक्शन बनता है, जबकि वेब सॉकेट में कनेक्शन कंटिन्यूसली खुला रहता है और रियल टाइम डेटा इंस्टेंटली ट्रांसफर होती है। अभी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ कि वेब सॉकेट ये है कि फर्ज कर लो कि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट चलता ही जा रहा है, हम किसी को शायद कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा, बार बार हमें कोई चीज़ें उसकी कनेक्ट नहीं करनी पड़ रही। और HTTP का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कॉल हमें डायल करनी पड़ती है, फिर कनेक्ट होती है, फिर हम उनसे बात करते हैं। तो मतलब हम कनेक्ट करते हैं फिर ही हम बात कर सकते हैं ना, बगैर कनेक्ट किए किसी से हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जब वेबसाइट में मैंने इंटरनेट की एग्जाम्पल दिया तो इंटरनेट हर वक्त हमारा ऑन है, हम किसी से बात करें जो मर्जी करें, उसका कनेक्शन कट नहीं होगा, वो रियल टाइम चलता रहेगा। तो इसकी एग्जाम्पल यही है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में पढ़ो। अभी आवाज चेंज हो गई है मेरी। प्रोटोकॉल प्रोवाइडिंग फुल डुप्लेक्स persistent bi-directional communication channel over a single TCP connection between browser and server. Difference from HTTP follow request response model, each request open a new connection. जबकि इसमें कनेक्शन हमें बार बार नहीं बनाना पड़ता। वेब सॉकेट में सिंगल परसिस्टेंट कनेक्शन स्टे ओपन कंटिन्यूसली ऑन रहता है हर वक्त, मतलब 24 घंटे इसकी सर्विस होती है, 24/7 बोल सकते हैं। अलाइंग इंटेंशन रियल टाइम डायनामिक डेटा फ्लो, इसको पढ़ लेना, ये काफी बार रिपीट हुआ है बच्चों को। मैंने 2-3 के पेपर रिव्यू में देखा था कि वेबसाइट कब उसमें लिखा हुआ था। एक्सप्लेन Node.js एग्जीक्यूशन मॉडल एंड प्रोवाइड कोड टू क्रिएट बेसिक HTTP वेब सर्वर। बड़ा औखा दे दिया ने कोड, मैंने लिए थे इसके सारे लेक्चर, पर उसने ये तो नहीं समझाया जीएस का कोड तो नहीं लिखवाएगा ऐसे सामने, अब इधर दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन है Node.js run with JavaScript on Google V8 इंजन। V8 वो गाड़ी है ना हमारे पास, V8 इंजन वाली, तो हमने क्रोम में वो इंजन लगा दिया है। यूजिंग सिंगल थ्रेड, इसमें सिंगल थ्रेड होता है और नॉन ब्लॉकिंग होती है, और एस्क्यूएमएस इवेंट लूपिंग मॉडल कैपेबल फॉर हैंडलिंग थाउजेंड ऑफ इनकरेक्ट कनेक्शंस। 1000 कनेक्शन कंट्रोल कर रहा होता है Node.js एक टाइम पे। Node.js टू बेसिक TCP सर्वर एग्जांपल, सबसे पहले हम एक ले रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, वेरिएबल, वायर से हम वेरिएबल कर रहे हैं, उसका नाम हमने THTP का है, इक्वल टू उसको रिक्वायर्ड किया है कि वो THTTP में होना चाहिए, और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम सर्वर रखा है, और हमने लिखा है php.create server, उसमें फंक्शन दिया है और रिक्वेस्ट दी है, और ये पता नहीं यार इसका क्या मतलब है। ये हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल दिया, ये को पैरामीटर दिया इसको, फिर हमने लिखा RSI ये वाला, मतलब ये डॉट राइट हेड में राइट करो 200, और कंटेंट टाइप होगी उसकी प्लेन टेक्स्ट, और फिर राइट करो हेलो दिस इज अवर फर्स्ट Node.js एप्लीकेशन /n और अब ये इसके लिए आपको लेक्चर ही लेना पड़ेगा, यहाँ ये पे ChatGPT के दौर से एक्सप्लेन करवा लो क्या लिखा हुआ है। और सर्वर डॉट लिसन करेगा कौन सी पोर्ट पे, 10,000 वाली पोर्ट पे, लोकल होस्ट पे। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम सर्वर रनिंग एट TCP सर्वर लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। और वापस चलते हैं, मैं इसको समझा रहा था कि Node.js क्रोम के V8 इंजन पर रन करता है और सिंगल थ्रेड और नॉन ब्लॉकिंग लूप मॉडल यूज करता है, जो 1000 कनेक्शन के साथ हैंडल कर सकता है। दिया गया कोड एक बेसिक HTML सर्वर बनाता है और पोर्ट
7000 पर एक हेलो मैसेज शो करता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर फाइल हैंडलिंग इनपुट इन पीएचपी वर्सेस नोड.जेएस। क्या होगा? इनपुट आउटपुट मॉडल पीएचपी ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट स्कैनर्स। इसने कंपेयर किया ये लगा के। इनपुट आउट में पीएचपी करेगा, ब्लॉक करेगा इनपुट ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट स्कैनर्सली, और नोड.जेएस करेगा नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट एस्केलेट कॉल बैक से। और फंक्शन इसमें पीएचपी में कौन से यूज होंगे? एफ डॉट ओपन, एफ डॉट गेट, एफ डॉट क्लोज। और नोड.जेएस में होगा एफ डॉट रीड फाइल, और इसमें होगा एफ डॉट राइट फाइल। और फाइल अपलोड में होगा पीएचपी बिल्ट इन विया सुपर फाइल सुपर ग्लोबल। ये मैं अगर मिला नहीं मिला अभी तक नहीं आया क्वेश्चन। मैं देखता हूँ अगर मैं इसको आप तक दिखा सकूँ बुक खोल के। ये इसकी पूरी लिस्ट है बुक में सुपर ग्लोबल फाइल्स की, तो वो आपने पूरी पढ़ के जानी है, और लाजमी उसमें से एमसीक्यू आते हैं। और नोड.जेएस यूज मिडलवेयर। ठीक है, नोड.जेएस मिडलवेयर यूज करता है। पीएचपी ब्लॉकिंग स्कॉनेस इनपुट आउटपुट यूज करता है, जबकि नोड.जेएस नॉन ब्लॉकिंग यूज करता है। पीएचपी में ओपन गेट और फंक्शन जो मैंने अभी बताया वही है। छोड़ो इसको, वीक 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च इंजन एसईओ इज करेक्ट? वे टू इंक्रीज द रैंक ऑफ वेबसाइट। ठीक है, आगे है ये वे है कि हम रैंक इंक्रीज कर सकते हैं एसईओ से। एसईओ इसने पूछा एसईओ क्या करता है? क्या हम करेक्ट पूछा ना, तो करता क्या? इंक्रीज करता है रैंक को, रैंकिंग करता है वेबसाइट की। एसईओ से हम रैंकिंग करते हैं। वेब एनालिटिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेब यूजेज। वेब एनालिटिक्स वेबसाइट के इस्तेमाल यूजेज के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करती है। सही है। व्हाट इज एसईओ टेक्निक यूज टू एथिकल प्रैक्टिस टू इम्प्रूव? एथिकल है तो वो वाइट हैट होगी, देख लेना। मैंने तो देखा नहीं था, पहले बोल दिया। वाइट हैट होगी, अगर इनएथिकल होगी तो वो ब्लैक हैट होगी। कि अगर कोई गलत काम करेंगे इनएथिकल तो ब्लैक हैट में आएगा, और अगर हम ये एथिकल करेंगे तो व्हाइट हैट में आएगा। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि व्हाइट और ब्लैक में फर्क क्या है। व्हाइट पासा और ब्लैक पासा, यही समझ लो। व्हाइट हैट ऐसी एथिकल टेक्निक यूज करती है जो कि सर्च इंजन गाइडलाइन के मुताबिक वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल अंडर ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक? टाइटल एंड मेटा टैग नहीं होते ब्लैक हैट में। ब्लैक हैट में आगे आएगी क्वेश्चन में बताता हूँ। व्हाट इज ब्लैक हैट? आ गई है। राइट नेम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। सर ने हमें बताई है, देखो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। सबसे पहले हम इसकी उर्दू पढ़ेंगे। ब्लैक हैट एसईओ उन गैर अखलाकी तकनीक को कहा जाता है जो सर्च इंजन गाइडलाइन की उल्टी करके उल्टी करके का उल्टी उल्टी करके रैंकिंग बढ़ाती है। पता नहीं इसने क्या लिख दिया। गाइडलाइन खराब करके, मेरे ख्याल में गाइडलाइन को वायलेट करके ना रैंकिंग बढ़ाती है। तो उसकी 3 मिसालें हैं। कीवर्ड स्टफिंग, ज्यादा कीवर्ड बढ़ा देना, मतलब कीवर्ड फेंक देना ज्यादा बड़े अपने ब्लॉग या किसी भी पोस्ट या वेबसाइट में कीवर्ड ऐड कर देना। क्लॉकिंग है मेरे ख्याल में इसका अगर ए इधर होता तो कुछ हो जाना था, लेकिन नहीं। लिखा हुआ क्लबर और यूजर को अलग कंटेंट दिखाना, मतलब इसमें ये सीन होता है कि एक ना यूजर जब वेबसाइट पे आता है ना, तो उसको आपने देखा होगा, अगर आपने कोई मोड वगैरह डाउनलोड किया है तो सबसे पहले वो ना आपको बोलते हैं कि इधर आप 10 मिनट वेट करें, और फिर आपको एक लिंक देते हैं, फिर आप अगली वेबसाइट पे जाते हैं, फिर अगली वेबसाइट पे जाते हैं। इस तरह तुम 2 घंटे जाओगे, फिर जाओगे किसी जगह पे जाओगे ना, आपको वो कोई भी फाइल या कोई ऐप वगैरह होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्रोनर को चीज होती है। क्रोनर में गूगल ने एक चीज बनाई हुई है कि वो चेक करती है वेबसाइट में कोई 2 नंबरी तो नहीं जा रही है। तो अगर वो क्रोनर आएगा और देखेगा तो उसको तो 10 मिनट वेट नहीं करेगा क्रोनर, वो तो नीचे स्क्रॉल कर जाएगा। लेकिन यूजर तो वेट करेगा ना, आके क्रोनर वेट नहीं करेगा, वो क्रोल करके नीचे जाके तो चेक करके चला जाएगा, उसको नजर नहीं आएगा कि ये कोई ब्लैक हैट यूज कर रहा है। लेकिन यूजर जो खड़ा रहेगा और यूजर आके चला जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा, जिससे उसकी वेबसाइट की रैंकिंग ज्यादा होगी। जितनी देर यूजर आपकी वेबसाइट पर स्टे रहेगा ना, तो आपकी रैंकिंग भी ज्यादा होती है। फिर आता है लिंक स्पैनिंग, जाली लिंक, बैक लिंक्स। बैक लिंक्स ये होता है कि आपने फर्ज करो आपकी एक वेबसाइट, आप उसकी रैंकिंग बनाना चाहते हो, और आप एक बड़ी वेबसाइट वाले को बोलते हो कि आप मेरी वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट में लिंक करो।
किसी अपने ब्लॉग में किसी जगह पे, अगर वो आपका लिंक अपनी वेबसाइट पे आप रेफरेंस कर देते ना, तो आपके रैंकिंग ज्यादा होती है गूगल की तरफ से। गूगल देखता है कि इसको ना बड़ी वेबसाइट की तरफ से लिंक मिल रहा है, तो बड़ी वेबसाइट ने इसका लिंक इसको रेफर किया, तो फिर उसको भी रैंकिंग मिलती है, जल्दी जल्दी वो फिर ऊपर आती है वेबसाइट। तो इसको फिर बोलते हैं लिंक स्पैम। हो सकता है आपको समझ आएगी कि मैंने क्या बोला है, वैसे ही अपनी इंग्लिश पढ़नी है तो इसको पढ़ो फिर। डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट हैंड एसईओ हेड एसईओ टेक्निक। हाय, ब्लैक हेड वाइट हेड एसईओ एथिकल है, ठीक है। इसमें टाइटल मेटा ऑप्टिमाइज करते हैं हम, क्रिएट ओरिजिनल फ्रेश कंटेंट, नया से नया कंटेंट बनाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव यूआरएल, हम अच्छे अच्छे यूआरएल पाथ बनाते हैं, और क्लीन स्ट्रक्चर साइट बनाते हैं, और एक्सएमएल साइड मैप्स बनाते हैं, और उसके वैलिडेट इमेज और इमेज के साथ उसका एल टैग भी देते हैं। और ब्लैक हेड में हम जो अभी पढ़ा है 3 टेक्निक थी, वो हम यूज करते हैं कि हम 2 नंबरियां करते हैं, 2 नंबरियां, डुप्लीकेट कंटेंट अक्रॉस डोमेन, ज्यादा बड़े कंटेंट बना देते हैं ज्यादा बड़े डोमेन पे। और ये हुई अपन। हाय अल्लाह, कसम से बहुत टाइम लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में। इसका मुझे डेटा मिल ही नहीं रहा, तो वैसे मैंने बना दी इस वीडियो, तो गले की ऐसी की तैसी होगी। तो ठीक है, फिर आप देखो इसको, वीडियो रोक रोक कर देखो, और जिस तरह मर्जी देखो। फाइल देने से मुझे मना किया गया, फाइल मैं नहीं दूंगा आपको। तो आप वीडियो से ही देखो और वीडियो से ही करो सब कुछ जो करना है। और मुझे रिव्यू लाजमी देना है, इस किताब के रिव्यू बहुत कम है, तो ये दे देना, क्योंकि ये मैंने सुना है ये किताब बहुत कमाती है बंदों को। तो ये ना हो कि आपको भी कमाया हो और आप बाद में मुझे रिव्यू ना दे के जाओ। अगर आपने मुझे रिव्यू नहीं दिया तो अगली बार फिर भेजिए, अगली बार मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी, फिर मैंने किसी पे नहीं बनानी। अगले तो फिर आओगे ना अगले सेमेस्टर में, तो मैंने वीडियो नहीं बनानी है आपके लिए, फिर मैंने चैनल नहीं बंद कर देना, मैंने ताला मार के ताला चाबी सट जाएंगे समंदर में। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।